Welcome students, welcome in the new standard. As now you are in the 5th standard, we are going to see the first chapter of the science, that is nothing but plants reproduction. So this is day 1. ये आपका YouTube पे साइंस सब्जेक्ट का सबसे पहला ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है आपका YouTube चैनल पे. सो लेट्स स्टार्ट प्लांट रिप्रोडक्शन. हम इसमें ये चैप्टर में हम क्या देखने वाले, पूरा प्लांट्स के बारे में देखेंगे. हम प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कि न्यू प्लांट्स कैसे अराइज होते हैं, न्यू प्लांट्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं ये चैप्टर में. सो बेसिकली व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स के बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं आपने सीखे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में भी था, थर्ड स्टैंडर्ड में. कैन यू नेम दैट पार्ट्स? यस, वेरी गुड. पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के? सबसे नीचे क्या होते हैं? रूट्स, देन स्टेम, देन लीव्स, फ्लावर्स, देन फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स में मिलती है सीड्स. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ एज यू नो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर. मीन्स व्हाट? ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिनको फ्लावर्स आते हैं, और जो फ्लावर्स है वो मैच्योर होने के बाद यानी कि कुछ दिनों में फ्लावर्स का कन्वर्जन किस में हो जाता है, फ्लावर्स वहां से शेड आउट हो जाते हैं. वहां पे क्या बनता है? फिर फ्रूट. वहां पे आपको मिलता है फ्रूट. एंड फ्रूट हैज वन और मोर सीड्स. ये भी आपने देखे कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सीड होती है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें अनकाउंटेबल मतलब कि मेनी सीड्स आर प्रेजेंट इन दैट फ्रूट. Also, seed grows into a new plant if it reaches the soil and gets enough water, air and warmth. आपको ये भी पता है कि सीड जब हम मिट्टी में डाल देते, सॉइल में जब सीड डाल देते, उसमें अगर उसको पानी देंगे, उसको प्रॉपर हीट मिलेगी एंड प्रॉपर उसको वाटर करेंगे, एयर वहां पे अगर प्रेजेंट होगी तो उसका वो सीड से क्या एक बेबी प्लांट बाहर आता है. ये सब हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है. तो हम इसमें क्या सीखेंगे कि सीड क्या होती है, सीड के क्या टाइप्स होते हैं, प्लांट्स के क्या टाइप्स होते हैं, वो न्यू प्लांट कैसे फॉर्म होता है, ये सब हम ये चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले. सो वेरी फर्स्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स. व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स? नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. आई होप कि आपके पास आपका टेक्स्ट बुक है आपके लैप पे. कीप योर टेक्स्ट बुक ऑन योर लैप. टेक योर पेंसिल आप हाथ में रखो, सो दैट व्हेन आई विल टेल सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जस्ट अंडरलाइन दैट पॉइंट्स ऑन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक पे ही वो पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर लो, तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको जो मेन पॉइंट है लेसन के वो समझ में आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. मोस्ट प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड अस हैव फ्लावर्स. सच प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. देखो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं. तो द प्लांट्स which have flowers are known as flowering plants. ऐसे प्लांट्स जो हमें फ्लावर्स देते हैं, दैट प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट. जैसे रोज, लोटस, ये सब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स. ऑरेंज में आने से पहले उसमें भी फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्लावर्स शेड होके उसका वो किस में डेवलप हो जाएंगे? ऑरेंज में, यानी कि फ्रूट आपको मिलता है. सिमिलरली पपाया, वहां पे भी फ्रूट्स आते हैं. बीटर गार्ड, यानी कि एवरी जो फ्रूट देने वाले जो प्लांट्स है वहां पे सबसे पहले फ्लावर्स आएंगे. फ्लावर्स शेड आउट होने के बाद वहां पे फ्रूट्स डेवलप होते हैं. ओके, सो फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स. फॉर एग्जांपल अ बीटर गार्ड फ्लावर फॉर्म अ बीटर गार्ड. बीटर गार्ड यानी कि क्या? करेला. आपने खाया ना करेला कैसे होता है? सबको पता है बीटर होता है. तो ये जो करेला होता है इसके प्लांट में भी आप ऑब्जर्व करो, सबसे पहले फ्लावर्स आएंगे, थोड़े से येलोइश व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे. वो फ्लावर्स जब शेड आउट यानी कि वो जब नीचे गिर जाते हैं तो वहां पे फ्रूट यानी कि बिटर गार्ड जो है वो वहां पे डेवलप होते हैं. सिमिलरली पपाया एंड ऑरेंज, उसका भी वैसे ही होता है. नाउ मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स. द सीड्स आर फुली फॉर्म्ड व्हेन द फ्रूट्स आर रिपर. सीड्स देखो हमें पता है, हम जब भी फ्रूट्स खाते हैं ऐसे मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कंटेन सीड्स. एवरी फ्रूट कंटेन सीड. हर एक फ्रूट में सीड होते हैं. कुछ फ्रूट्स ऐसे जिसमें एक ही सीड रहेगी, जैसे कि मैंगो है, मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड. बट एप्पल हैज मेनी सीड्स. पपाया, वाटरमेलन, इट हैज मेनी सीड्स. सो सम फ्रूट्स हैव सिंगल सीड as well as some fruits have more than 2-4 seeds. Okay, the seeds are fully formed when the fruits are ripen. मतलब कि ये जो फल है ये पूरे जब पक जाते
जाते हैं तभी उनमें सीड्स जो है वो डेवलप हो जाती है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। नाउ वी विल सी सीड कोट। सीड कोट क्या होती है? जो भी आपकी सीड होती है उसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग, थोड़ा सा हार्ड कवरिंग होता है। देखो मैंगो की सीड, देखो मैंगो की सीड आप जब देखते हो, मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड। आप जब वो निकालते हो इतनी बड़ी साइज की, तो वो होती है, वो देखो हार्ड लगती है ना, टफ कवरिंग होता है वो सीड के ऊपर। वो जो टफ कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। और वो टफ कवरिंग के अंदर भी सीड होती है, थोड़ी सी नरम होती है वो, एज कम्पेयर टू दैट टफ कवर। अंदर की जो सीड होती है वो थोड़ी सी नरम होती है। तो वो जो आउटर कवर होता है उसको क्या बोलेंगे हम? सीड कोट। देखो अंडरलाइन कर लो ये सेंटेंस। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड। देखो अभी सीड कोट जो है इसका फंक्शन बोला है हमें यहाँ पे। फंक्शन क्या है इसका? सीड कोट क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड। सीड के अंदर का जो मेन पोर्शन होता है, जो इनर पार्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सीड कोट। ओके, नाउ सीड लीफ क्या होता है ये देखेंगे हम। कॉटिलीडॉन क्या होता है ये देखेंगे। अ सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव वन और टू कॉटिलीडॉन्स। कॉटिलीडॉन्स क्या होते हैं? देखो आप घर पे जब जाओगे ना, आप अभी घर पे ही हो, वेल एंड गुड दैट, आप घर पे हो ना, एक काम करो, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो, मम्मी को बोलो कि ग्राउंडनट्स आपके घर पे होंगे ना, मूंगफली, ग्राउंडनट्स एक बाउल में लेके आपके पास लेके बैठो। आप अच्छा अभी घर पे हो, आप मोबाइल पे देख रहे हो तो आप खा भी सकते हो, खाते खाते स्टडी कर सकते हो। बट आपको क्या करना है? खाते खाते स्टडी करना है, बट थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, हमें सीखना भी, उससे सीखना भी कुछ। तो आप क्या करोगे? वो जो मूंगफली है, एक मूंगफली का दाना आप हाथ में लो, वो जो सीड है उसको ऐसे सेपरेट करने का ट्राई करो, तो दैट सीड विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। टू इक्वल हाफ्स मींस व्हाट? दो इक्वल पार्ट्स में वो सीड को आप डिवाइड कर सकते हो, और वो जो दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉटिलीडॉन। देखो आप कोई भी, आपके पास पल्सेस होते हैं ना, जैसे मूंग वगैरह, वो पल्सेस जो आप जब सेपरेट करते हो, देखो उसके दो पार्ट्स निकलते हैं ना, तो वो जो दो पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन। कुछ सीड्स ऐसी होती है जिसमें एक ही कॉटिलीडॉन होता है, कुछ सीड्स अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसमें दो कॉटिलीडॉन्स निकलते हैं। A cotyledon is also called as seed leaf. Underline this sentence. A cotyledon is also called a seed leaf. इसको भी अंडरलाइन कर लो, इम्पोर्टेंट है। सीड लीफ, cotyledon को ही हम सीड लीफ भी बोल सकते हैं। सीड लीफ मतलब क्या? सीड के अगर दो पार्ट करो तो उसमें सीड के दो पार्ट जो मिलते हैं हमें इक्वल पार्ट्स, उसको हम cotyledon बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलेंगे? सीड लीफ। नाउ Plants that produce seed with two cotyledon are called dicotyledonous plants or dicots. देखो यहाँ पे हमें एक न्यू कंसेप्ट मिल गई, cotyledon, dicot। उसमें एक और एक कंसेप्ट रहेगी आपको, मोनोकॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकॉट। डाइकॉट क्या होता है? ऐसी सीड्स जिसमें in which there are two cotyledons present. The plant that produce seed with two cotyledons, ऐसे प्लांट जिसके सीड में दो cotyledons होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? That plants are known as dicots or dicotyledonous plants. Okay, so bean, mustard, mango, apple are dicotyledonous plants. बीन जो है, मैंगो है, एप्पल है, इसके जो सीड्स है आप जब इसको सेपरेट करोगे तो they will be divided into two equal halves. That's why we can call them dicot. Now we will see monocot. Monocot क्या होता है? See page number 3. Some plants produce seed with one cotyledon. Such plants are called as monocotyledonous plants or monocots. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके सीड्स में सिर्फ एक ही, इतना ऐसे एक ही कॉटिलीडॉन मिलेगा। ऐसे जो प्लांट्स हैं जिसके सीड में सिंगल कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होता है, दैट प्लांट्स आर नोन एज मोनोकॉट। ओके, मोनोकॉट कौन से? जैसे कि व्हीट, आपका गेहूं, मेज, राइस, पैडी, रैगी, ग्रासेस, मेज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो? व्हाट इज एम्ब्रियो? देखो अभी यहाँ पे एम्ब्रियो है आपके पास। कॉटिलीडॉन में एम्ब्रियो क्या होता है? कॉटिलीडॉन को एक बेबी प्लांट अटैच होता है। कॉटिलीडॉन के अंदर एक छोटा सा ऐसा, उसे कोम बोलते हैं मराठी में, से कोम निकलता है ना छोटा सा, तो वो जो है वो अटैच होता है बेबी प्लांट। किसको? कॉटिलीडॉन को।
कॉटिलीडॉन को एक बेबी प्लांट अटैच होता है, दैट बेबी प्लांट इज नोन एज एम्ब्रियो. If you soak a dicot seed such as a bean seed in water overnight, you will be able to separate the two cotyledons and see a tiny structure attached to the cotyledons. This is the baby plant or the embryo. तो ये जो baby plant होता है which is attached with cotyledon, this that is known as embryo. उसको क्या बोलते हैं? embryo. It can grow into a new plant. और जब हम सीड मिट्टी में हम जब सीड ग्रो करते हैं, जब हम डीप कर देते हैं ना, तो उससे जो न्यू प्लांट कहाँ से निकलता है? ये जो कॉटिलीडॉन है, इससे जो ये एम्ब्रियो अंदर होता है, ये बाहर आता है और इससे इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू बेबी प्लांट. So let's stop here. The next part of the lesson we will see in the next lecture. Thank you so much for attending this lecture. Thank you.